एक्सरसाइज 5.2 के एपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो उसमें आप सीख गए होंगे एनोवा टर्म हम कैसे निकालते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके पीछे वाले वीडियो को देख लें, ताकि आपको एपी अच्छे से समझ में आ जाए जीरो से। उसमें हम बेसिक से बताएं, आपको क्वेश्चन भी करवाएं। तो चलिए आज जो हम लोग देखेंगे तो हमारा यह प्रश्न है एपी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 होगा। आप पहचान लीजिए परिमित एपी है कि अपरिमित है। तो आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित होती है उसको अपरिमित कहते हैं और जिसमें निश्चित होती है उसको परिमित कहते हैं। तो ये ... लगा है, अपरिमित एपी है। एपी का कौन सा पद 78 होगा। इस एपी में अगर हम चलेंगे तो कितने नंबर पर चलेंगे तो बाबू हमको 78 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है इसके सॉल्यूशन में आइए हम लोग ए लिख लेते। ए कितना है बाबू, ए है 3। पहला पद क्या मिला आपको, 3 मिला। डी कितना है सर, डी क्या होगा, a2 घटा a1 करते हैं। a2 घटा a1 करते हैं तो a2 का मान 8 है। 8 घटा 3 कर दीजिए बाबू, 5 आएगा। या फिर आप 13 घटा 8 भी कर सकते हैं। 13 घटा 8 भी करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। किसी भी अगला पद में उसके पीछे वाले पद को घटा देंगे तो एपी का डी मिल जाएगा आपको। डी मिल गया। और क्या दिया हुआ बाबू, एन दिया हुआ आपको 78 दिया हुआ है। एन का मान 78 है। कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। तो चलेंगे हम लोग एन लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का, एपी का कौन सा पद जो है 78 होगा। 78 के लिए यहां पर लिख दें आप 78, क्योंकि एनवा पद दे रखा है। ये 78वां पद खोजना है, इक्कीस नंबर पे 78 मिलेगा। ए कितना है भाई, ए का मान आप भरेंगे 3 प्लस एन का मान हमें मालूम है नहीं। डी का मान भरेंगे बउआ 5, क्योंकि 3 से 8 हो गया तो 5 न बढ़ा, 8 से 13 हो गया तो 5 न बढ़ा। अब इसको सोल्व करिए, 3 प्लस इसको गुना करिए 5n माइनस 5। एक क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं तो यही काफी होता है आपको समझाने के लिए, पूरा चैप्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। 3 और माइनस 2 को इधर भेज देंगे। 78 प्लस 2 क्या हो जाएगा भाई, 80। देखिए 3 में से 5 घटेगा, माइनस 2 इधर आएगा, प्लस 2 78 80। 80 का मान 5 है, इसीलिए n बराबर कितना होगा, 80/5 कट करके हो जाएगा 16। कट करके 16, मतलब कहने का कि 16वां पद, कौन सा पद, 16वां पद हमारा क्या होगा, 78 होगा। 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, इसको पहले मिटा देते हैं क्लीन। ये ना है, चलिए देखिए इस एपी में 2 सवाल है। इस सवाल संख्या 5 में 2 सवाल है, दोनों एक ही तरीका से बनेगा। जैसा यहाँ पे दिया कौन सा पद, या सॉरी इसमें कितने पद हैं। यहां से अगर हम चलते हैं 205 तक, बीच में कै गो पद होगा। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और 10 के बीच की संख्या खोज लेते हैं। ठीक उसी प्रकार 7 से लेके 205 में कितने कितने पद हैं, कितने पद हैं। ए का मान क्या होगा, 7। डी का मान क्या होगा बाबू, 13 घटा 7। 13 में से 7 घटाइए, अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद घटा पिछला पद। 13 में 7 गया, 6 बचेगा। ठीक है, 13 में 7 गया, 6 बचेगा। और एन दे रखा आपको कितना भैया, 205। और आपको क्या करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। ठीक है, 205 को इधर लिखिए आप, 7 प्लस 6 गुना एन, 6n होगा माइनस 6। 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, बराबर 6n। एन का मान 204/6। 6 के 24, 34वां पद, 34वां पद, 34वां पद बनेगा ना। 34 पद में अगर आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 205 मिलेगा। 1 2 3 4, 34वां पद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका 2 नंबर को लेते हैं हम ना। इसका जो 2 नंबर वाला सवाल है, इसमें ए कितना है भाई, ए है 18।
इसमें बच्चा डी निकालने में परेशान हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। डी बराबर होगा अगला पद घटा पिछला पद। 15.5 में से 18 घटाइए ना, तो माइनस में दीजिएगा आपको 15 दूना 30, 31/2 घटा 18। देखिए 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, 31 घटा 36 -5/2 आ गया डी का मान। ऋणात्मक है, घटते जा रहा है ना, 18 15 13 दिख रहा है आपको। अब हमें क्या करना है, ए एन लगाना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना काम सभी एपी में करना है कि ए और डी ए एन इतना लिख देना आपको, है ना। 47 माइनस में है, लिख दिए एन माइनस 47 था ना। ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान हुआ -5/2। अब आगे हम लोग चलेंगे 18 माइनस 5/2 एन प्लस 5/2 -47। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। -47 बराबर 18 है और इधर 5/2 है, तो 18 दूना 36 है 5, 41/2 घटा 5/2 एन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं ना। सबसे पहले इसको अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर, अब नहीं होगा, अगला पेज ले लें इसमें से। अच्छा, बगल में यहाँ से चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, -47 लिखना, यहीं पर बना देते हैं हम। और ये देखिए -47 है, बराबर कर दिए, इधर 2 का लघुत्तम हो गया 2, इसको घटा दीजिए। 41 माइनस का एन 5 एन, 47 दूना -94, यहीं पे सोल्व हो जाएगा। 41 माइनस 5 एन, अब 41 को इधर ले जाएंगे, -94 माइनस 41 बराबर -5 एन, -135 इधर हो गया -5 एन, माइनस से माइनस कटा दीजिए, एन बराबर हो जाएगा 135/5, 5 दूना 10 3 5 7 27वां पद। 27वां पद अगर आप निकालते हैं तो इतना आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 7 5 35, 5 दूना 10 3 13। ठीक है, आप इसी तरीके से अगला सवाल को आप बना सकते हैं। हाँ, अगला क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का कोई पद -150 होगा। पूछ रहा है कि कोई भी पद इसमें माइनस का 150 दिखेगा। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो एन लगाइएगा। एन का मान पूर्णांक आना चाहिए, जैसे कटने पे 27 आया, 35 आया, 21 आया, तो समझ जाइएगा 21वां पद, 27वां पद, 35वां पद होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई ए का मान लिखेंगे हम 11। अब ये दिमाग लगाएंगे ये फिर घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखिए तो 11 से 8 हो गया, तो घट गया ना, तो 8 घटा 11 करिए, -3 -150। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, -150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 डी का मान -3। बैठा के सोल्व करना है। ठीक है, देख लीजिए डी का मान जो लिखे थे यहाँ पे लिख दिए हैं। 11 3 हो गया 14, -150, ये सही है हमारा, -114। सॉरी, ये कैसे मिटेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा बरस। -150 11 3 14, -14 बराबर -3 एन, -164 बराबर -3 एन, माइनस से माइनस कट गया। एक ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तब समझ लीजिए पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो यह एन बराबर पूर्णांक नहीं है। हाँ, 150 नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप एन लगा के कोई भी सवाल को बना सकते हैं। और जैसे करके आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एनवां पद कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन सा पद इतना होगा। ठीक है, आगे देखिए।